in the past 90 days. So right now I have a lot of control over my trading journey, and in fact I am very confident that at least 2x per month तो बन ही जाएगा. I mean, uh, it's very easy. ओके, Not that hard. Hmm. गुड। मेनली फोकस क्या रहेगा सर, इंट्राडे या फिर गोल्ड सिल्वर या फिर स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग? इट्स या गुड वन। मेरा फोकस ही स्कैल्पिंग है. ओके गुड। एग्रेसिव स्कैल्पिंग. ठीक है या गुड। ठीक है, और या विनीत सर कुछ कहना पाओगे? क्या जर्नी है, क्या पास जय श्री जर्नी है? कृष्ण। या थिएटिकल क्या समझे आपके, थिएटिकल में क्या आपने अंडरस्टैंड किया, कौन से लॉजिक आपको बहुत ही एक्यूरेट लगे, और क्या आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो लास्ट 6 मंथ या लास्ट 8 to 10 मंथ जब से आप मेरे से जुड़े हो? यस सर, फर्स्ट टाइम पे इंट्राडे समझ में आया था। इंट्राडे में मेरे को केपी साइकिल अभी भी थोड़ा सा कम समझ में आता है, बट मेरे को जो मून एंड मर्करी कॉन्सेप्ट है या D9 के थ्रू जो डेरिवेशन ऑफ कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आता है और बहुत अच्छा D9 में वर्क होता करता है। क्या है वैसे, मून मरकरी में? मून मर्करी कंजंक्शन, मून मर्करी 180 डिग्रीज, मैं सिर्फ ये दो ही कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करता हूँ। मेरे को 4 या 5 दिन क्या चाहिए। आपने रियलाइज किया, 2x रियलाइज किया, 5x किया, 10x किया, क्या रियलाइज किया? 2x तो मिनिमम है, उतना 2x। तो होता ही है। उससे ऊपर जितना चला जाता है, बट 2x तो उस दिन मिनिमम हो ही जाता है। ओके। एंड स्पेशली अगर मूविंग साइन में हो तो उस दिन तो 4x 5x होगा। ओके एंड अगर कल को गलती से एक्सपायरी पड़ गई तो जैकपॉट ट्रेड है। या ओके गुड। तो और मून मर्करी वाले दिन तो मैं वैसे भी केपी देखता ही नहीं हूँ। आई डोंट सी केपी एट ऑल दैट डे। बस वो आपका सुपर ट्रेंड वाला फॉर्मूला है, मैं उसी को फॉलो करता हूँ। जिस तरह मार्केट चल गया चल गया, ओके एंड ऑफ स्टोरी। ओके। एंड तो इंट्राडे में तो मैंने सिर्फ इतना ही यूज किया है। ग्रीन डे ब्लैक डे में यूज करता हूँ, कैलेंडर में प्रॉपर बनाता हूँ। एंड साइन चेंज के इफेक्ट्स में यूटिलाइज करता हूँ, वो आपने लास्ट सेशन में सिखाया था थोड़ा बहुत। एंड जो सन मर्करी एंड वीनस का साइकिल है या वो भी मैं फॉलो करता हूँ, ओके गुड। और वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है। सन को फिक्स करके मर्करी वीनस जब भी मूवमेंट देते हैं तो हम्म। एक निफ्टी में चेंज आता है। या समटाइम्स थोड़ा शॉर्ट टर्म का आता है, समटाइम्स लॉन्ग टर्म का आता है। वो अभी मैं और थोड़ा सा बैक टेस्ट करके समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बट ये प्रीवियस टाइम मैंने सीखा था, और इस पे मैं ऑलरेडी वर्किंग कर रहा हूँ। ओके मतलब मैं ट्रेड कर रहा हूँ इसके ऊपर। तो ओके। दिस इज वर्किंग फाइन। इस बार एसबीसी बहुत अच्छे से सीखने को मिला है। हम्म। मजेदार बात है कि इस बार एसबीसी के थ्रू आई हैव टेकन आउट ट्रेड्स ऑल्सो। ओके। थोड़े तो कुछ आपके साथ डिस्कस हो गए थे, हिंद कॉपर, नेशनल एल्यूमिनियम वगैरह, तो ये सब तो बहुत अच्छे चले ही है। कोल इंडिया मैंने अपने आप निकाला था, बिकॉज उसमें वीनस की महादशा चेंज हो रही थी, और वीनस 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 था, और वीनस 11th हाउस में, 11th नक्षत्र में भी था। ओके तो इसलिए वो एक निकला था शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए, और बहुत अच्छा चला कोल इंडिया। ओके गुड। एंड गोल्ड एंड सिल्वर के अगेन ट्रेड्स आर वेरी गुड। हम्म। मैं अभी बैक टेस्ट कर रहा हूँ डिटेल में मर्करी का इंफीरियर कंजंक्शन। ओके। और मैंने फिर आपको वो लिस्ट भी निकाल के भेजी थी सारी महादशा वाले स्टॉक्स की और भुगती वाले स्टॉक्स की। महादशा वाले स्टॉक्स में एक चीज मेरे को जो आपसे समझनी थी, जिसके लिए मैं कॉल भी कर रहा था, हम्म। कि जो मैंने आपका अमेरिका वाला पोर्टफोलियो को फिर वापस से केयरफुली ध्यान से देखा। जो हम लोग रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं सर, हम लोग लो टू हाई के रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं, या राइट? या एंड जब हम लो टू हाई रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो लो पे जब वो स्टॉक आ रहा है तब वो अपने मोमेंटम पे नहीं होता है। या करेक्ट। दे नीड सम ट्रिगर टू गेट इन इनटू मोमेंटम। या वो मेरे को थोड़ा सा आपसे समझना था, बिकॉज मैंने ये महादशा वाले में देखा है, मूवमेंट आती है, हम्म। बहुत फैबुलस मूवमेंट आती है, या मगर महादशा तो अब किसी की मिनिमम से मिनिमम महादशा तो 7 साल की है। या तो अब इनडायरेक्टली अपन ये तो नहीं बोल सकते ना कि 7 साल में कभी भी मूवमेंट आ जाएगी, वो तो किसी में भी आ जाएगी। या तो करेक्ट। तो उसमें मैंने मैंने एक थोड़ा सा वर्किंग किया था। हम्म। राइट और रॉन्ग मुझे नहीं पता है, बट मैं उसको थोड़ा बैक टेस्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि मैनुअल प्रोसेस है तो स्लो टाइम लग रहा है। हम्म। कि महादशा एंड भुक्ति दोनों में जब मूविंग प्लैनेट होता है, या दैट इज द बेस्ट पीरियड टू पिक दैट स्टॉक। करेक्ट।
तो क्या ये एनालिसिस थोड़ा सही है कि ऑफ बीट है, वो आपसे एक बार समझना था। या कंसर्न क्या है कि महादशा अगर मोमेंटम पद में है तो वो केवल लॉन्ग ड्यूरेशन रहेगा, मगर उसके साथ भुक्ति और अंतरा की पावर देखते रहिए, तो आपको एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम भी मिल जाएंगे सर। जिस तरह से हाँ 6 से 8 मंथ्स में आपने यूएस स्टॉक्स के पोर्टफोलियो देखी होगी, जो हमने स्टॉक्स निकाले हुए, जो भी 15 15 to 30 20 स्टॉक्स, उसमें सभी में 2x के नियर है रिटर्न्स। हाँ ये तो उसमें भुक्ति और अंतरा की पावर देखते रहिए तो बेटर रहेगा। हाँ। तो मैंने मैंने एक्चुअली क्या किया था, वो यूएस स्टॉक खोल के मैं फिर वापस सारा हम्म, सॉफ्टवेयर खोल के बैठा था। तो हम्म, वहीं से मुझे समझ में आया कई जगह महादशा के साथ भुक्ति भी आपने इंक्लूड कर रखी थी, मोमेंटम वाली। यस करेक्ट। तो इसीलिए फिर मैं भुक्ति, मैंने अंतरा नहीं देखा, मैं उसको फिर से वापस से उन 15 स्टॉक्स को वापस से बैठ के स्टडी कर लूंगा अंतरा के परस्पेक्टिव से भी। करेक्ट। और एसबीसी पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म, सर ये तो आपने लॉन्ग टर्म ढूंढने की कोशिश की, शॉर्ट टर्म भी ढूंढते रहिए। जिस तरह से पर्टिकुलर वेल्थ सर नक्षत्र। सॉफ्टवेयर में एक प्रॉब्लम आता है, हम्म, जब हम लोग भुक्ति और अंतरा सेलेक्ट करते हैं ना, तो वो भुक्ति और अंतरा तक भी नहीं, वो रहता नहीं है वहां तक। वो कई बार प्रत्यंतर पकड़ लेता है, कभी कुछ और पकड़ लेता है। क्योंकि मैंने ये 2 3 बार किया, मैंने स्क्रिप्ट्स निकाली फिर खोला, फिर मैं कंफ्यूज ही हो गया। फिर हम्म, वो बाद में वो 5 पे क्लिक करके देखा तो वो पता चल रहा है कि वो 1 1 डे का भी बता रहा है, बिकॉज वो भुक्ति और अंतरा के साथ में नीचे के भी 2 लेवल पकड़ रहा है। और आप विश्वंतरी दशा का स्कैनर यूज करिए, वहां भी आपको हाँ, एक्यूरेसी। वो ही स्कैनर यूज किया सर। हाँ, और कॉमन कॉमन पॉइंट्स का स्कैनर यूज करिए, दोनों स्कैनर यूज करके देखिए। होगी तो एरर होगी तो बता दीजिए, रिजॉल्व देंगे। विषुमित्री दशा वाले में आ रही है सर ये एरर। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ओके। और गोल्ड एंड सिल्वर काफी अच्छी आपने एक्सरसाइज की, एग्जीक्यूट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, वो एक बात है। 100%। 100%। ओके गुड। 100। या गोल्ड एंड सिल्वर, टचवुड, बाय गॉड्स ग्रेस, लास्ट मंथ वाज द बेस्ट मंथ। या ओके गुड। ठीक है, तो तो और एग्जीक्यूशन, या एग्जीक्यूशंस बहुत ही मैटर करती है, क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज क्या होती है, क्योंकि वो तो आप लर्न कर लेते हो और देख भी पाते हो चीज़ें चार्ट पे, मगर एग्जीक्यूशंस मैटर करती है। जब आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे तो फिर थियोरेटिकल का कोई मतलब नहीं है, तो वो एक कंसर्न है। तो यही प्रयास है कि आपने देखा भाई मून मर्क्यूरी में ना वाकई द मिनिमम 2x तो होती है चीज़ें, और मोमेंटम पद में भी अगर आप सही मायने में स्टॉक्स को स्कैन कर पाते हो तो वहाँ भी रिटर्न्स आपको दिखती है। ठीक है, बाकायदा 2x दिखती है। ठीक है, तो वो एक कंसर्न है, उसका ड्यूरेशन आप अच्छी तरह ढूंढ पाते हो। और जुपिटर की ट्रांजिट 27 नक्षत्रों के हिसाब से जो आपने रिटर्न निकाले, एग्जीक्यूट की, बैक टेस्ट की, सभी चीज़ें आपने देखी है। ठीक है, उसको अप्लाई करिए, उसको एक रूल की तरह बना के आप गट्स फीलिंग के साथ खड़े रह सकते हो। मार्केट कहीं भी चले जाए, लोग चिल्ला चिल्ला के बोल दे कि भाई सिल्वर 25% गिरेगा, आप मगर गट्स फीलिंग के साथ बैठे रह सकते हो, नहीं अभी तक होल्ड करना है, क्यों, जुपिटर यहाँ खड़ा है, सन एंड मार्स यहाँ खड़ा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप गट्स फीलिंग के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। यहाँ ओनली डायरेक्शन नहीं मैटर करती, बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी आपको नॉट ओनली फॉर डायरेक्शन बताएगी, यहाँ आपको पोजीशन होल्ड करके कितना रिटर्न निकालना है वो एक मैटर करता है। क्योंकि जब आप चीज़ें एग्जीक्यूट करते हो, नो डाउट आपने डायरेक्शन पकड़ ली कि भाई सिल्वर गोल्ड अब जाएगा जनवरी मंथ में, मगर कहाँ तक होल्डिंग रखनी है, वो गट स्पेलिंग आपको प्राइस भी नहीं बता सकती। ठीक है, वो आपको गट्स फीलिंग आएगी जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, आप बैक टेस्ट आपने किया हुआ है कि भाई सन एंड मार्स पर्टिकुलर धनिष्ठा नक्षत्र या भरणी कृतिका पुष्य पुनर्वसु नक्षत्र या विशाखा नक्षत्र से ट्रांजिट करते हैं तो ऑलवेज राइज होता है। वो आपकी एक, आपने बैक टेस्ट लगातार मिनिमम 5 to 10 ईयर की देखी हुई, तो आप गट्स फीलिंग के साथ रिमेनिंग 10 to 15 डेज होल्ड कर सकती हो। क्यों, क्यों आपने देखा है कि D9 चार्ट में सन की पोजीशन कोई अच्छे प्लेनेट के साथ, जुपिटर के साथ हो, या मार्स की पोजीशन जुपिटर के साथ हो, राहु जुपिटर हो, तो इस तरह की सिचुएशन आपने देखी हुई, तो आप गट्स फीलिंग के साथ
रिमेनिंग डेज पे होल्ड कर सकते हो। आप बोल सकते हो, आपने लुकस सीरीज देखी है कि 1,96,000 क्रॉस ओवर हो रहा है, होल्ड हो रहा है, तो 3,18,000 आएगा ही आएगा। तो आप एक गट्स फीलिंग, भले आप अभी एट प्रेजेंट 2,45,000, मगर आप एक गट्स फीलिंग के साथ बोल सकते हो कि नहीं, वो 3,18,000 को भी टच करने की पावर रखता है। क्यों? और गोल्ड की लुकस सीरीज, गोल्ड में आप अभी 1.21 का लेवल क्रॉस ओवर हुआ है, तो 1.67 आएगा ही आएगा। आपने वो चीजें देखी है, मोमेंटम देखी है, तो आप 1.41 अभी चल रहा है, तो वो 1.67 भी आएगा। क्यों? क्योंकि सन एंड मार्स फेवरेबल है गोल्ड एंड सिल्वर के नक्षत्रों से ट्रांजिट होने में जनवरी मंथ में। तो वो चीज़ें आपने बैक टेस्ट में देखी है, तो आप गट्स फीलिंग के साथ बैठे रह सकते हो। अदरवाइज क्या है कि 10 लाख की कैपिटल से ट्रेड करते हो, 2 लाख का कैपिटल, 2 लाख की प्रॉफिट दिख रही है, एग्जिट हो जाती हो। यहाँ एग्जिट होना नहीं है, होल्ड करना है, गट्स फीलिंग के साथ होल्ड करना है। क्यों? क्योंकि आपने बैक टेस्ट दिखा हुआ। इसलिए बार बार सबको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैक टेस्ट करिए। जब तक बैक टेस्ट नहीं करोगे, चीजें दिखेगी नहीं, वो फील नहीं आएगी, फील नहीं आएगी तो चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। ठीक है, या गुड कि बेटा। और एक्सपेक्टेशन क्या है सर आपकी, विनीत सर? तो मेरी एक्सपेक्टेशन अभी तो सर एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट मैंने किया। हम्म। वो प्रेमल भाई ने लास्ट टाइम मेरे ख्याल से समझाया था कोटा चक्र। हम्म। या। तो कोटा चक्र में भी मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, एंड दैट इज ऑल्सो गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स। या। हम्म। तो मेरा मेरा आई एम मोर फोकस्ड टुवर्ड्स बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज वाया बैक टेस्टिंग। जो चीज मेरे को बैक टेस्टिंग पे अच्छी लग रही है, मैं फिर उसको ट्रेडिंग, नेक्स्ट स्टेप इज टू पुट इट इनटू ट्रेडिंग प्रैक्टिस। ओके, गुड। ठीक। अभी इस पे भी काफी काम किया है सर। जो अभी ये मर्करी वाला है ना, हम्म। जो आपने साइकिल समझाया था, या। तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, कल परसों में हो जाएगा। वेर इन मर्करी का जो साइकिल है उसका मैंने बैक टेस्ट 2000 से लेके, हम्म। मेरे पास 2002 से डेटा है, तो हम्म। वहां से लेके अप टिल प्रेजेंट तक एक पूरा एक साइकिल बना के देखने की कोशिश करी है कि हाउ प्राइसेस आर एक्चुअली बिहेविंग। हम्म। वो फर्स्ट 9% पे क्या हो रहा है, फिर 40 में क्या हो रहा है, फिर 40 में क्या हो रहा है, फिर 9 पे क्या हो रहा है, सो दैट वो स्विंग का एक्यूरेसी और इंक्लूड हो जाए। उसमें थोड़े से मैं कंपोनेंट्स, रेट्रोगेट तो ऑलरेडी आ गया उसमें, मर्करी एंड मून का कंजंक्शन, और मर्करी, ये थोड़ा सा मर्करी को फुल्ली अलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज मेरे को इतना तो समझ में आ रहा है कि जुपिटर मून मर्करी अगर समझ में आ गया तो वर्चुअली 80% गेम समझ में आ गया। एंड लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा सैटर्न। हम्म। गलत बोल रहा हो तो सर करेक्ट कर दो। नहीं नहीं करें।